Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about list of headings. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, my today's lesson is about list of headings for the GT reading module. Before starting this, I want to convey you something that while solving list of heading type questions, one thing you have to keep in your mind is you will basically get an idea after reading whole of the paragraph, but one thing you have to do is skip the example when you are finding out list of headings. Okay, so list of headings में क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम्पल दी गई होती है. सो जब हम एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करने बैठ जाते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग का पता नहीं चलता है. ठीक है, सो आपको बहुत बार एग्जाम्पल को इग्नोर करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो आइडिया मिलेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का वो या तो आपकी फर्स्ट लाइन से मिलेगा या फिर लास्ट लाइन से मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स का मतलब ये नहीं कि हर बार, ज़्यादातर आपको फर्स्ट या लास्ट लाइन से इंडिकेशन मिल जाती है कि किस चीज़ के बारे में बात होगी. बट बेसिकली जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो पूरे पैराग्राफ का क्रक्स होता है, पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया होता है. ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर. ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है पैराग्राफ के हेडिंग को रीड करना, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि पैराग्राफ के अंदर बात किस चीज़ की होगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग बी बिहेवियर, यानी कि बीज जो हैं उनके बिहेवियर के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ए से. So what is paragraph A trying to signify? A bee's brain is the size of grass seed, yet in the tiny brain are encoded some of the most complex and amazing behavioral patterns witnessed outside humankind. ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक बी यानी कि मधुमक्खी का ब्रेन होता है वो बिल्कुल एक ग्रास सीड के बराबर होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी उसका इतना छोटा सा ब्रेन होने के बावजूद उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्स और अमेजिंग जो है हमें बिहेवियरल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो कि ह्यूमन काइंड से थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा सा बाहर हैं. ठीक है, जिस तरह की जो हम बिहेवियर हैं वो ह्यूमंस के अंदर नहीं देखते हैं. For bees are arguably the only animals apart from the humans which have their own language. ठीक है, सो जो बीज होती हैं वो ह्यूमंस के अलावा सिर्फ एक ओनली एनिमल्स हैं जिनका अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अपनी उनकी एक लैंग्वेज होती है. अर्लियर दिस सेंचुरी कार्ल वॉन फिश, ठीक है, दिस इज़ अ नेम रिटन हियर. ठीक है, ये किसी प्रोफेसर का नाम है. द प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एट म्यूनिच यूनिवर्सिटी स्पेंड्स डेकेड ऑफ द प्योरेस्ट जॉय ऑफ डिस्कवरी अनरेवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द बी बिहेवियर. तो उन्होंने बहुत सारे जो है बी बिहेवियर के बारे में मिस्ट्रीज़ को खोला है. फॉर हिज एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट, उनकी इस तरह की अचीवमेंट के लिए ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़. ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला. एंड इट वॉज फ्रॉम हिज वर्क दैट मोस्ट ऑफ द टुडेज नॉलेज ऑफ व्हाट बीज से टू ईच अदर डिराइव्स. ठीक है, सो जो आज की नॉलेज है कि बीज एक दूसरे से क्या कहती हैं वो हमें उनकी रिसर्च से ही पता चला है. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे बेसिकली इन प्रोफेसर की कार्ल वॉन फिश जो है इनकी एग्जाम्पल दी गई है. सो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो हमें बेसिकली पहली दो लाइंस में ये पता चला कि जो उनकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिससे वो जो है कम्युनिकेट करते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो ह्यूमन काइंड से थोड़ा सा अलग होता है. ठीक है, और जो प्रोफेसर हैं कार्ल वॉन फिश, इनको भी एक अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ जिसका नाम है. ठीक है, उनके वर्क के लिए जिसमें उन्होंने यही बताया है कि बीज जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं. तो अब अगर हम चले लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स के ऊपर, सो लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स में जो बेस्ट सूटेबल होगा वो हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ बी बिहेवियर इज़ अ मिस्ट्री. ठीक है, नो डाउट बी बिहेवियर जो है वो मिस्ट्री है. ठीक है, जैसे उन्होंने पैसेज के अंदर बोला कि मिस्ट्री को रिवील किया गया है. ठीक है, लेकिन ये जो है इसका हेडिंग एक्सपेक्टेड हो भी सकता है, तो हम इसको थोड़ा सा मार्क करके चलेंगे और जो भी इसके साथ रेलिवेंट लगेगा फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो है वो बेस्ट सूटेबल है गिवन पैराग्राफ के साथ.
कम्युनिकेटिंग डायरेक्शन व्हेन आउटसाइड अ हाइव, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। हाउ बीज कैरी फूड ऑन देयर बॉडीज़, इस तरह की भी कोई बात नहीं हुई है। वॉन फ्रिश डिस्कवर्स दैट बीज कम्युनिकेट, ठीक है, तो इस तरह की वॉन फ्रिश की बात हुई है यहाँ पे, लेकिन ये बात नहीं हुई है कि उन्होंने डिस्कवर किया या फिर नहीं किया। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि इन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को अनरिवेल किया है, जिसकी वजह से आज हम जो बीज के बिहेवियर को स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं या फिर इस तरह की डिस्कवरी के बारे में इस मैसेज में कुछ भी गिवन नहीं है। हाउ बीज कम्युनिकेट डायरेक्शन इनसाइड हाइव, हाइव की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। द स्पेशल पोजिशन ऑफ बी लैंग्वेज, ठीक है, बी लैंग्वेज के बारे में बात हुई है। दिस कैन बी कंसिडर्ड, क्योंकि बार बार इसी चीज़ की बात हो रही थी पूरे पैसेज के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर, कि ये जो है लैंग्वेज उनकी अलग है, ठीक है। ह्यूमन काइंड से अलावा ये ही एक एनिमल किंगडम में आते हैं जिनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और बाद में उन्होंने ये भी बताया कि इनकी ही मिस्ट्री को रिवील किया गया था, ठीक है। सो ज़्यादा जिस चीज़ की बात होगी पैसेज के अंदर वही उसका सूटेबल हेडिंग होगा, ठीक है। फिर हम बाकी की हेडिंग्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ डांस, डांस की भी बात नहीं हुई है। द पर्पज़ ऑफ 2 सिंपल डांसेज, अगेन डांस इज़ नॉट कंसिडर्ड हियर। द डिस्कवरी दैट बीज हैव स्पेशल सेंट की भी बात नहीं हुई है। वॉन फ्रिश डिस्कवर्स द 3 टाइप्स ऑफ डांसेस, अगेन डांस की बात नहीं हुई है। सो जो हमारे 2 ऑप्शंस जो हम कंसिडर कर सकते हैं वो है बी बिहेवियर इज़ अ मिस्ट्री, ठीक है, दूसरा स्पेशल पोजीशन ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन जो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल आंसर है दैट इज़ दिस वन, ठीक है, स्पेशल पोजीशन ऑफ बी लैंग्वेज, क्योंकि इसी चीज़ की बार बार पैसेज के अंदर बात हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट सूटेबल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6th, ओके। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी के ऊपर। सो सेक्शन बी क्या कहता है? It started simply enough. Von Frisch knew from the experiments by an earlier researcher that if he put out a blow of sweet sugar syrup, bees might at first take some time to find it, but once they had done so within the hour, hundreds of other bees would be eagerly taking the syrup. तो उन्होंने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया कि उन्होंने वॉन फ्रिश ने जिनके बारे में हम ऊपर बात करके आए थे कि उन्होंने, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट उनके पास एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि पहले रिसर्चर्स ने जो भी फाइंड आउट किया था कि अगर मान लीजिए एक शुगर का सिरप रखा जाए तो हो सकता है स्टार्टिंग में बीज जो हैं वो थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कुछ घंटों में जो है वहाँ पे बीज इकट्ठी हो जाएंगी और वो ईगरली सिरप के ऊपर चिपक जाएंगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करेंगी। वॉन फ्रिश रियलाइज दैट इन सम वे द मैसेजेस वर बीइंग पास्ड ऑन बैक टू द हाइव। तो इसका मतलब ये है, वॉन फ्रिश को ये इंडिकेशन मिली कि किसी तरह तो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। मैसेजेस विच सेड आउट देयर एट दिस स्पॉट यू आर गोइंग टू फाइंड फूड, एक ऐसा मैसेज जिसके अंदर वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ बाहर आओ, वहाँ पे उस स्पॉट पे जो है फूड मिल रहा है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर कि इनमें से क्या हमारा पॉसिबल लिस्ट ऑफ हेडिंग हो सकता है। कम्युनिकेटिंग डायरेक्शन व्हेन आउटसाइड हाइव, डायरेक्शन की तो अभी बात नहीं हुई है, आउटसाइड द हाइव की भी बात नहीं हुई है। हाउ बीज कैरी फूड ऑन देयर बॉडीज़ भी नहीं बात हुआ है। वॉन फ्रिश डिस्कवर्स दैट बीज कम्युनिकेट, ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से डिस्कवर किया कि बीज कम्युनिकेट करते हैं। येस, इट इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी तरह जो मैसेज है वो तो ज़रूर कन्वे हो रहा है, इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया, इस चीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। सो द बेस्ट सुटेबल हेडिंग इज़ दिस वन, 4th, ओके। सो आंसर टू द सेक्शन बी इज़ 4th, ओके। सो अब हम चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ के ऊपर, अगले सेक्शन के ऊपर। दिस इज सेक्शन सी। बट हाउ वॉज इट हैपनिंग, लेकिन ये कैसे हो रहा है? टू वॉच द बीज वॉन फ्रिश कंस्ट्रक्टेड अ ग्लास साइडेड हाइव, तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए वॉन फ्रिश ने एक कंस्ट्रक्ट किया ग्लास साइडेड हाइव को, ठीक है, एक ऐसे हाइव को जो कि कांच का बना हुआ था। ही फाउंड दैट वंस द स्काउट बीज अराइव्ड बैक एट द हाइव दे वुड परफॉर्म
वन ऑफ द 3 डांस टाइप्स, ठीक है। स्काउट बीज होती हैं जो बाहर घूमने वाली बीज हैं, ठीक है, कि एक तरह जो है जब स्काउट बीज वापस आई, ठीक है, अपने हाइव के ऊपर, अपने छत्ते के ऊपर, तो उन्होंने 3 डांस में से एक तरह का डांस किया, ठीक है। सो यहाँ पे बात हुई है 3 टाइप ऑफ डांसेस की। इन द फर्स्ट टाइप अ रिटर्निंग स्काउट स्कैम्पर्ड इन द सर्कल्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली डांस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो वी नीड नॉट टू गेट इट इनटू द डिटेल्स, ठीक है, हमें डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर ओनली फाइंडिंग आउट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, सो हम इसको फटाफट से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट टाइप अ रिटर्निंग स्काउट स्कैम्पर्ड इन सर्कल्स ऑल्टरनेटिंग टू राइट एंड लेफ्ट, स्टॉपिंग ओकेजनली टू री-एजिटेट फूड सैम्पल्स टू द excited bees chasing after her. In the second dance, फिर यहाँ पे second dance के बारे में बात करते हैं. Clearly an extended version of this round dance, she performed a sickle-shaped figure out of 8 pattern instead. In the third, फिर यहाँ पे third dance की बात हुई है. Distinctly different dance. She started by running a short distance in a straight line, wagging her body from side to side and returning in the semicircle to the starting point before repeating the process. She also stopped from time to time to give लिटिल बिट्स ऑफ फूड टू बेगिंग बीज, ठीक है, और उन्होंने साथ साथ में खाना भी दिया बेगिंग बीज को. सो अभी तक 3 तरह के डांस की बात हुई है. सून द अदर्स वुड एक्साइटेडली लीव द हाइव इन सर्च ऑफ फूड. सो बाकी जो बीज है वो भी उसके पीछे पीछे, उस स्काउट बी के पीछे पीछे जो है वो इन सर्च ऑफ फूड उसके पीछे चल देती हैं. मिनट्स लेटर मैनी ऑफ देम मार्क्ड बाय वॉन फ्रिश कुड बी सीन ईटिंग एट द बॉल्स ऑफ द शुगर सिरप. और बाद में जो वॉन फ्रिश है उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी बीज जो हैं वो शुगर सिरप के ऊपर इकट्ठा होके उस हनी को खा रही होती थी, ठीक है. सो अब हम चलते हैं हमारे हेडिंग के ऊपर. सो यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है? कम्युनिकेटेड डायरेक्शन बिटवीन आउटसाइड द हाइव की बात नहीं हुई है. हाउ बीज कैरी फूड ऑन देयर बॉडीज इज़ नॉट डिस्कस्ड हियर. दिस वन इज़ ऑलरेडी डन. फोर्थ वन, हाउ बीज कम्युनिकेट डायरेक्शन व्हेन इनसाइड द हाइव. इनसाइड द हाइव की भी बात नहीं हुई है, छत्ते के अंदर की बात नहीं हुई है. द स्पेशल पोजिशन ऑफ बी लैंग्वेज इज़ ऑलरेडी डन. एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ डांस, डिस्टेंस की बात नहीं हुई है यहाँ पे. डांस इज़ नो डाउट डिस्कस्ड हियर. द पर्पज़ ऑफ 2 सिंपल डांसेस, 2 सिंपल डांसेस नहीं थे, 3 डांसेस थे. द डिस्कवरी दैट बीज हैव अ स्पेशल सेंट की बात नहीं हुई है. वॉन फ्रिश डिस्कवर्स द 3 टाइप्स ऑफ डांस. वॉन फ्रिश ने 3 टाइप ऑफ डांस को डिस्कवर किया, ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली डिस्कवरी की ही बात हुई है. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों डांस को बाद में एक्सप्लेन किया है जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था, ठीक है. सो द बेस्ट सुटेबल आंसर हियर इज़ 10th, दैट इज़ वॉन फ्रिश डिस्कवर्स 3 टाइप्स ऑफ डांस. अब हम चलते हैं हमारे अगले पैसेज की तरफ. Experimenting further, Von Frisch unraveled द मिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 2 रिलेटेड टाइप्स, ठीक है. और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हुए फिर उन्होंने 2 रिलेटेड टाइप्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको या तो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट वाली लाइन में आपको हिंट मिल जाएगा कि जो पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में बात हुई है. सो यहाँ पे इन्होंने एक हिंट दिया है कि 2 रिलेटेड टाइप्स किसके, डांस के बारे में बात की गई है, कि 2 रिलेटेड टाइप्स के बारे में उसने डिस्कवरी की, ठीक है. तो अब हम बाकी के पैसेज को भी पढ़ते हैं. द राउंड एंड सिकल डांस, ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने 2 डांसेस को डिस्क्राइब भी किया कि जो राउंड और सिकल डांस है उसके बारे में उन्होंने और डिस्कवर किया. एज आई मैंशनड अर्लियर कि आपको एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को थोड़ा सा इग्नोर करना है जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फाइंड आउट कर रहे हो. नो डाउट यू हैव टू रीड द पैराग्राफ होली सोली, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करना है. लेकिन जब आप लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स फाइंड आउट कर रहे हो तो तब आप जो है एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ने बैठ जाते हो तो फिर आपका जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, आपको ध्यान से निकल जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, ठीक है. सो अब हम रीड करते हैं आगे. These dances, he concluded, told the bees simply that within the quite short distance of the hive there was food source, ठीक है. सो उसकी जो डिस्कवरी थी, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसने ये बताया कि जो बीज हैं वो एक तरह से शॉर्ट जो है डांस करके वो बताती हैं कि जो फूड सोर्स है वो कितना दूर है, ठीक है. द लॉन्गर एंड मोर एक्साइटेडली द स्काउट डांस्ड द रिचर द प्रॉमिस ऑफ द फूड सोर्स, ठीक है.
सो जितना एक्साइटेडली वो डांस करते थे उतना ही वो ये बताते थे, ये प्रॉमिस करते थे कि जो फूड सोर्स है वो उतना अच्छा है. द सेंट शी कैरिड इन हर सैम्पल्स एंड ऑन हर बॉडी वॉज अ मैसेज टू द अदर बीज दैट दिस पर्टिकुलर फूड वॉज द वन दे वर लुकिंग फॉर. ठीक है, सो बेसिकली जब बीज वापस आती हैं तो वो अपने साथ कुछ सेंट कैरी करती हैं, जिससे वो बाकी बीज को ये कन्वे करते हैं कि किस तरह का पर्टिकुलर फूड उन्होंने फाइंड आउट किया है. द अदर वुड देन ट्रूप आउट ऑफ द हाइव एंड फ्लाई इन द स्पायरलिंग सर्कल्स स्निफनिंग इन द विंड फॉर द प्रोमिस्ड फूड. ठीक है, और वो बाकी तरह के फूड के लिए भी जो है उनके पीछे पीछे चल देती हैं. ठीक है, अब हम लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स पे चलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डांस के बारे में बात हुई थी. सो द बेस्ट सूटेबल हेडिंग इज दिस वन, द पर्पस ऑफ 2 सिंपल डांसेस. ठीक है, सो आंसर टू द सेक्शन डी इज 8. Okay, now getting back to the passage again, section E के ऊपर अगर हम चलें, at first Von Frisch thought the bees were responding only to the scent of the food. पहले वॉन फ्रिश को लगा कि जो बीज हैं वो सेंट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बट ठीक है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी वर्ड बट आ जाता है वहाँ से आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है. जैसे कि अगर मैंने पहले जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको सेंट की इंडिकेशन मिल रही है कि सेंट ऑफ द फूड की बात होगी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बट. ठीक है, जिसका मतलब आपकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज होने वाली है. अब किसी और चीज़ की बात होने वाली है जो हमारा लिस्ट ऑफ द हेडिंग होगा. व्हाट डिड द थर्ड डांस मीन, कि जो तीसरा डांस है उसका मतलब क्या है. एंड इफ़ बीज वर रिस्पॉन्डिंग ओनली टू द सेंट हाउ कुड दे also sniff down food hundreds of the meters away from the hive. तो अगर वो सिर्फ सेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो hundreds of the meters कैसे ट्रैवल कर सकती हैं बीज उसके पीछे पीछे. food which was sometimes downwind. On a hunch he started gradually moving the feeding dish further and further away and noticed as he did so. ठीक है, तो जो वॉन फ्रिश था उन्होंने क्या किया, जो फीडिंग डिश थी उसको आगे पीछे करना शुरू कर दिया, ये कैलकुलेट करने के लिए कि जैसे जैसे वो डिश को आगे या पीछे करते हैं वैसे वैसे बीज के डांस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. दैट द डांसेस ऑफ द रिटर्निंग स्काउट बीज ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग. तो जो डांस था वो भी साथ साथ में चेंज होना शुरू हो गया बीज का. इफ़ प्लेस द फीडिंग डिश ओवर 9 मीटर्स अवे, अगर जो फीडिंग डिश थी वो 9 मीटर्स अवे रखी जाती थी तो सेकेंड टाइप ऑफ डांस वो करते थे. द सिकल वर्जन केम इन टू प्ले, बट वंस ही मूव्ड इट पास्ट 36 मीटर्स द स्काउट वुड देन स्टार्ट डांसिंग थर्ड. ठीक है, तो अगर वो 36 मीटर से ज़्यादा रख देते तो फिर वो थर्ड टाइप ऑफ डांस करना शुरू कर देती बीज, क्वाइट डिफरेंट वैगल डांस. द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस टू ही कंक्लूडेड वॉज प्रिसाइज. For example, a feeding dish 300 meters away was indicated 15 complete runs through the pattern in 30 seconds. तो उन्होंने क्या जज किया कि अगर मान लीजिए वो 300 मीटर्स दूर रखते हैं डिश को जिनके ऊपर उन्होंने बीज को फीड कराना है, तो जो बीज है वो 15 कंप्लीट चक्कर लगाती 30 सेकेंड्स के अंदर. और अगर वो 60 मीटर्स रख देते डिश को दूर तो फिर वो कितने लगाती, 11 चक्कर लगाती इन 30 सेकेंड्स. सो दिस मीन्स दे आर रिलेटिंग डांस विद द डिस्टेंस. ठीक है, सो फिर अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स के ऊपर, जिसमें हमें जो बेसिक आइडिया है अभी तक क्या मिला है कि डांस और डिस्टेंस की साइमल्टेनियसली बात हो रही है. ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. सो हियर द आंसर इज expressing the distance by means of dance. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर ईयर, क्योंकि जो पूरा पैराग्राफ था उसके अंदर डिस्टेंस और डांस को ही वो रिलेट कर रहे थे. नो डाउट जो स्टार्टिंग था उसके अंदर हमें जो है सेंट की बात की गई थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे भी वर्ड जो है बट या हाउएवर यूज़ हो जाए तो हमारा जो लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, सो द आंसर हियर इज़ 7th. अब हम चलते हैं हमारे एफ पैसेज के ऊपर. वॉन फ्रिश नोटेड समथिंग फर्दर. वॉन फ्रिश ने कुछ और भी नोट किया. व्हेन द स्काउट बीज कम होम टू टेल देयर सिस्टर्स अबाउट द फूड सोर्स. जब स्काउट बीज यानी कि जो घूमने वाली बीज हैं वो घर आती थी अपनी सिस्टर्स को ये बताने के लिए कि उनको फूड सोर्स मिल गया है. समटाइम्स दे वुड डांस
आउटसाइड द हॉरिजॉन्टल एंट्रेंस प्लेटफॉर्म, कई बार तो वो बाहर नाचना शुरू कर देते थे अपने प्लेटफॉर्म हाइव के, ठीक है, एंड समटाइम्स ऑन द वर्टिकल वॉल इनसाइड, ठीक है। सो अब बात होगी कि आउटसाइड या फिर इनसाइड हाइव के डांस की, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर द डांस, द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द वैगल डांस वुड पॉइंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे वो कैसे भी नाचें, चाहे वो बाहर नाचें चाहे वो अंदर नाचें, तो लेकिन उनका जो डांस का एक डायरेक्शन था वो ये बताता था कि किस तरफ जो खाना है वो सिचुएटेड है। द आउटसाइड डांस वॉज फेयरली ईजी टू डिकोड, जो उनका आउटसाइड डांस था, जो अपने वो छत्ते से बाहर करते थे, हाइव से बाहर करते थे, वो आसान था डिकोड करना। द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द डांस पॉइंटेड आउटसाइड डायरेक्टली टू द फूड सोर्स, तो वो तो डायरेक्टली फूड सोर्स को पॉइंट करते थे। सो द बीज वुड मेयरली हैव टू डिकोड द डिस्टेंस मैसेज एंड फ्लाई ऑफ इन दैट डायरेक्शन टू फाइंड देयर फूड, और उनको क्या करना होता था, सिर्फ डिस्टेंस को ही देखना होता था कि किस तरह की जो इंडिकेशन उनको स्काउट बी से मिल रही है और खाना उनसे कितनी दूर है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले उन्होंने बताया कि दो तरह का डांस था, आउटसाइड और इनसाइड, और बाद में आउटसाइड डांस को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसका क्या मतलब होता था, ठीक है। सो क्लियरली वी आर गेटिंग हियर एन इंडिकेशन कि आउटसाइड डांस की ही बात हो रही है। सो हमारा जो बेस्ट सूटेबल लिस्ट ऑफ हेडिंग होगा वो यहाँ पे होगा, here it is. Let us have a look once again. This is how does communicate direction when inside the hive. Inside the hive is not the answer, outside the hive is answer. Communicating direction when outside the hive, कि जब वो अपने छत्ते से अपने हाइव से बाहर हैं तो वो कैसे डायरेक्शन को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर हियर, ओके। So now we are left with only one question, that is section G. So now let us have a look on that passage too. But by studying the dance on the inner wall of the hive, ठीक है, तो उन्होंने inner wall of the hive को भी study किया। Von Frisch discovered a remarkable method which the dancer used to tell her sisters the direction of the food in their relation to the sun, ठीक है। तो उन्होंने एक मेथड को डिस्कवर किया जिसमें जो स्काउट बी है वो अपनी सिस्टर्स को ये बताती है कि जो खाना है वो सन के रेलिवेंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। When the inside hive the dancer cannot use the sun, so शी यूजेस ग्रेविटी इंस्टेड, ठीक है। तो जब वो एक अपने हाइव के अंदर हैं तो वो अपने साथ के जो सिस्टर बीज हैं उनको ये नहीं बता सकते सन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे वो चीज़ लोकेटेड है, लेकिन वो ग्रेविटी को यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, वो वर्टिकल मोशन शो करते थे। द डायरेक्शन ऑफ द सन इज़ रिप्रेजेंटेड एज द टॉप ऑफ द हाइव वॉल, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ सन है उसको टॉप माना जाता था। If she runs straight up, this means the feeding place is in the same direction as the sun. तो अगर तो वो स्ट्रेट बिल्कुल अप जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्टिकल मोशन शो करते थे, अगर वो अप की तरफ जाती थी दिस मीन्स कि जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में उनका खाना प्लेस्ड है, ठीक है। एंड हियर वी वर, however, if for example the feeding places is 40 degree to the left of the sun, then the dancer would run 40 degree to the left of the vertical line. अगर मान लीजिए कि सन के 40 डिग्री के ऊपर वो चीज़ जो है उनका सोर्स लोकेटेड है, उनका फूड लोकेटेड है, तो फिर वो सन की डायरेक्शन की लेफ़्ट के 40 तरफ के ऊपर जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती। दिस वॉज टू बी द फर्स्ट ऑफ वॉन फ्रिश रिमार्केबल डिस्कवरी, तो ये उनकी रिमार्केबल एक डिस्कवरी थी। Soon he would also discover a number of other remarkable facts about how bees communicate and in doing so revolutionize the study of animal behavior generally, और वो बाकी डिस्कवरीज़ को भी अभी डिस्कवर करेंगे। सो बेसिकली अभी इस पैराग्राफ के अंदर जो बात हुई वो ये बात हुई कि इनसाइड द हाइव जो है वो कैसे अपनी डायरेक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं सन के विद रिस्पेक्ट टू। सो हमारा जो हेडिंग होना चाहिए वो भी इनसाइड द हाइव के ही जो है आसपास होना चाहिए। सो द आंसर इज़ हाउ बीज कम्युनिकेट डायरेक्शन व्हेन इनसाइड अ हाइव, कि अगर वो हाइव के इनसाइड होते हैं तो वो कैसे डायरेक्शन को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट एन आइडिया कि क्या आंसर हो सकता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ 5th, okay. So this was your list of headings and you have basically to guess what can be the idea, but the main thing is you have to ignore sometime examples and to get the central idea of the passage, that what they are talking about most in the given paragraph or in the given section.
Okay students, so I will see you in the next lesson. Till then, stay tuned, stay home and stay safe too. And thank you so much for watching our video, and if you liked our video, please press like button too. Thank you so much.